अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक और नई एपिसोड में खुश आमदीद। एपिसोड के आगाज में गैब्रियल सिपाहियों के साथ जंगी महल के बाहर पहुंचता है। उसे देखकर शेर को गुस्से से उसकी जानिब बढ़ता है तो गैब्रियल कहता है, जब आपका पड़ोसी आपके सुल्तान से बात करने आता है तो क्या आप इस तरह गुस्से में उसे खुश आमदीद कहते हैं? जवाब में शेर को कहता है, तुम हमारे पड़ोसी नहीं बल्कि हमारे जानी दुश्मन हो, यकीनन इसका एहतसाब होगा। तो गैब्रियल कहता है, मैंने वो किया जो मुझे करना चाहिए था शेर को। अगर तुमने किसी से हिसाब लेना है अपने भतीजे और उसके आदमियों से लो, सलाहुद्दीन से पूछ सकते हो जिसने आदमियों को मौत की तरफ भेजा था। तो शेर को कहता है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि किससे क्या और कब पूछना है गैब्रियल, और जहाँ तक मेरे भतीजे का ताल्लुक है उस समुद्र का ख्याल रखना जिसमें तुमने उसका खून बहाया है। वक्त आने पर हम तुम्हें उसी समुद्र में गर्क कर देंगे। इस पर गैब्रियल कहता है, तुम अच्छी तरह जानते हो कि जंग क्या होती है कमांडर शेर को। तो शेर को कहता है, हम में से एक शहंशाह चला जाए तो 1000 शहंशाह आएंगे, यकीनन तुमसे बदला लिया जाएगा। ये सुनकर गैब्रियल कहता है, 1000 शहंशाह? हाँ, तब मैं वो 1000 शहंशाह भी काट डालूंगा। ये सुनकर शेर को शदीद गुस्से में उसकी जानिब बढ़ता है, मगर सुल्तान का अमीर पहुंचते हुए कहता है, गैब्रियल, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी आपके मुंतजिर हैं। ये सुनते ही गैब्रियल अपने 2 आदमियों के साथ महल में दाखिल हो जाता है। इसी लम्हे सुल्तान सरैया खातून और सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ वहाँ आते हैं और गैब्रियल को देखकर पूछते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तो गैब्रियल अपने ताज की तरफ इशारा करते हुए कहता है, नूरुद्दीन जंगी, क्या आपको ये ताज याद है? उर्फा कोनत मेरे बाबा जोजली नींदी। इस पर सुल्तान कहते हैं, अगर जोजली समझदार होता तो उसका ताज उसके सर पर होता। ऐसा लगता है कि तुम्हारा इख्तिताम तुम्हारे बाप जैसा होगा। तो गैब्रियल कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन, मैंने उस अकाउंटी को जिंदा किया जिसे तुमने तबाह कर दिया था। मैं तुमसे अस्कलान के सरबराह के तौर पर बात कर रहा हूँ। ये सुनकर सरैया खातून गुस्से से कहती हैं, हम क्या अपने 500 साल पुराने वतन को काफरों के मुल्क में बदल देंगे, कमीने। ये कहते साथ ही सरैया खातून आगे बढ़ने लगती हैं तो सलाहुद्दीन अय्यूबी उन्हें रोक देते हैं और गैब्रियल से कहते हैं, ज्यादा खुश ना हो गैब्रियल, हमने जिस तरह तुम्हारे बाप को तबाह किया था उसी तरह तुम्हें भी तबाह कर देंगे। तो गैब्रियल कहता है, बहुत ही दिलराना अल्फाज किसी ऐसे शख्स के लिए जो पहली बार मेरे खिलाफ जंग में लड़ा। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, तुम बकवास करते जा रहे हो, बताओ यहाँ क्यों आए हो, वरना मैं जल्द ही तुम्हारी जुबान काट कर तुम्हें वापिस भेज दूंगा। तो गैब्रियल कहता है, मैं उर्फा चाहता हूँ। हज का रास्ता अब आपके लिए महफूज नहीं रहा। मेरे पास अस्कलानी कैदी भी हैं, सुरैया का भाई खलील भी है। मुझे उर्फा दे दो, यानी मेरे बाप की जमीनें वापस कर दो, और बदले में हज के रास्ते पर जो सिपाही हैं उन्हें पीछे हटाता हूँ। सुरैया के भाई समेत सबको छोड़ दूंगा। ये सुनकर सब सुल्तान की तरफ देखने लग जाते हैं, जबकि नसरुद्दीन और उसका बेटा खिड़की से ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। कुछ देर सोचने के बाद सुल्तान गैब्रियल की जानिब बढ़ते हुए कहते हैं, हमने अपने खून से उस सरजमीन को वतन बनाया है। हम अपने खून के आखिरी कतरे तक किसी को 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। तुम्हारी ताकत उर्फा को हमसे लेने के लिए काफी नहीं। वक्त आने पर हम तुम्हें तुम्हारे खून में डुबो देंगे। ये सुनकर गैब्रियल कहता है, कहो ना कि बहुत खून बहेगा सुल्तान नूरुद्दीन, जब तक तुम मेरी पेशकश कबूल ना करो। हर रोज मेरे पास मौजूद एक कैदी मरेगा, सुरैया का भाई भी। ये सुनकर सरैया खातून बहुत परेशान हो जाती हैं और गैब्रियल पलट जाता है। उसके जाने के बाद सरैया खातून सुल्तान से पूछती हैं, उसे जाने क्यों दिया? उसने कहा कि वो तमाम कैदियों को मार डालेगा। क्या आपने नहीं सुना? जवाब में सुल्तान कहते हैं, हम अगर उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं तो वो जो चाहेंगे हासिल करेंगे। इस पर सरैया खातून कहती हैं, अपनी जमीन ना देने पर भी समझौता हो सकता था, लेकिन आपने उसे मुख्तसर कर दिया, मेरे भाई की जान दाव पर लगा दी। जवाब में सुल्तान कहते हैं, उसके जाल में ना पड़ो और जज्बाती काम मत करो। उन्होंने तुम्हारे भाई को मारने के लिए नहीं बल्कि हमारे दरमियान तफरका डालने के लिए कैद किया हुआ है। हम अगर सब्र करते हैं तो उसकी एक वजह है। इस पर सरैया खातून कहती हैं, हमें सब्र की जरूरत नहीं है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अगर आप कोई हरकत करती हैं तो आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। जो भी जरूरी होगा हम करेंगे, परेशान ना हो, हम उन्हें जल्द ही घुटनों पर ले आएंगे। ये सुनकर सुल्तान गुस्से में सलाहुद्दीन अय्यूबी की जानिब देखते हैं। दूसरी जानिब तुरान शाह अयूब साहब से पूछता है, बाबा आप ये कैसे कर सकते हैं? आप अदालत में कैसे कह सकते हैं कि मैं मुजरिम हूँ? अगर उन्होंने मुझे फांसी दे दी तो क्या होगा? तो अयूब साहब कहते हैं, मुझे मालूम था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस पर तुरान शाह पूछता है, फिर आपने मेरा नाम क्यों लिया बाबा? तो अयूब साहब कहते हैं, इसका वाहिद जिम्मेदार शहजादा सलाहुद्दीन था। मैंने ये उसके जुर्म को माफ करने के लिए किया क्योंकि उसने तुम्हारा नाम नहीं बताया। जमीर का भी यही तकाजा है। फिर तुरान शाह की बहन अपने बाबा से कहती है,
बाबा पहले अपने बच्चों को अपना जमीर दिखाता है, लेकिन आपने एक बेटे को एक शहजादे पर तरजीह दी। मेरा भाई ठीक कह रहा है। ये सुनकर फातिमा खातून कहती हैं, राहिबा तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम अपने बाप से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? इस पर तुरान शाह कहता है, ना सिर्फ शहजादा बल्कि आपका रजाई बेटा। क्या हुआ बाबा, क्या शाम की हुनररी काफी नहीं थी कि अब आपने अपनी नजर वजीर के ओहदे पर जमा ली? हो सकता है कि आपने इसी तरह शहजादे से राब्ता किया हो और पूछा हो। ये सुनकर अयूब साहब का सब्र जवाब दे जाता है और वो गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तुम मुझ पर क्या इल्जाम लगा रहे हो, बदतमीज। मगर फातिमा खातून उन्हें रोक लेती हैं और कहती हैं, पुरसकून रहें अल्लाह के लिए। ये देखकर तुरान शाह कहता है, देखो बहन ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, कोई अपने दुश्मनों के बच्चों के साथ भी ऐसा नहीं करता। आप हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हैं बाबा। आपने शहनशाह को सरहद का गाजी बना दिया। आदिल और बुरू अरफा में काम कर रहे हैं और मैं, आप मुझे किसी चीज के लायक नहीं समझते। लेकिन आप देखेंगे बाबा, हर कोई देखेगा मेरे भाई का बदला वो शहजादा बदमाश नहीं बल्कि मैं लूंगा और आप सब देख लेंगे कि तुरान शाह कौन है। ये कहते साथ ही तुरान शाह चला जाता है। उसके जाने के बाद फातिमा खातून अयूब साहब से कहती हैं, एक भाई दूसरे के साथ मर गया लेकिन दूसरे दो दुश्मन बन गए। इस राज ने हमें बरसों से जलाया है। मुझे उम्मीद है कि ये हमारे बच्चों को नहीं जलाएगा बल्कि उन्हें हंसाएगा। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन अयूबी के साथी बहुत अफसुर्दा एक जगह पर बैठे होते हैं और वो सब शहनशाह को याद कर रहे होते हैं। इसी लम्हे सलाहुद्दीन अयूबी वहाँ आते हैं और कहते हैं, हम यहाँ बैठकर शहनशाह की शहादत पर मातम नहीं कर सकते। अब जबकि हमारे सुल्तान ने हमें एक और वजीफा सौंपा है, इस मामले को संभालना हमारा फर्ज है। तो एक सिपाही पूछता है, मलिक हजरत हम क्या करेंगे? जवाब में सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, हम क्योंकि अस्कलान पर हमला नहीं कर सकते और फिर हम उन्हें वहाँ पर मारेंगे जहाँ पर उन्हें सबसे कम तवक्को होगी। अस्कलान की फौज में मजीद फौजी दस्ते जरूर आएंगे। हम फौज को आने से रोकेंगे। हम अगर ऐसा करते हैं तो हम उन्हें कमजोर करेंगे। ये सुनकर सिपाही पारस कहता है, उनका मरकज कुद्स में है, वो वहाँ से आ सकते हैं। जवाब में सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, वो कुद्स में आबादी को कम नहीं करते ताकि लोगों को जुर्रत ना हो। मजीद ये कि कुद्स में घोड़े नहीं हैं। तराबलस, अंताकिया, नाबलस जहाँ से भी फौजी दस्ते आएंगे हम उनका ताकुब करेंगे। सरहदों पर हमारे खुफिया साथियों को पैगाम भेज दो। हम जल्द से जल्द तमाम रास्तों पर गात लगाएंगे। दूसरी जानिब एक किले में बादशाह बाल्दोन की बहन विक्टोरिया खड़ी होती है और उस्ताद ब्लैकफोर्ड उससे कहता है, मैं कुद्स वापस जा रहा हूँ, मैं आपको अस्कलान में छोड़ दूंगा। मुझे गैब्रियल से आपकी शादी की बात भी करनी है। ये सुनकर शहजादी खुश होते हुए कहती है, या रब, आखिरकार मैं अपने ख्वाबों को हासिल करने जा रही हूँ। आज मेरी जिंदगी का बेहतरीन दिन है। गैब्रियल अब से अपनी हकीकी फतूहात हासिल करेगा। इसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ अस्मा खातून अमीर मंसूर के पास मौजूद होती हैं। इसी लम्हे सरिया खातून वहाँ आती हैं और पूछती हैं, इनकी हालत कैसी है? तो अस्मा खातून कहती हैं, ये अब भी संगीन है। तुम बताओ नूरुद्दीन संगी ने क्या कहा? जवाब में सरिया खातून कहती हैं, वो फौज नहीं भेज सकते, हालात सही नहीं है। ये सुनकर अस्मा खातून को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती हैं, मैंने तुमसे कहा था कि हमें उनकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो सरिया खातून पूछती हैं, मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी कोई हल तलाश कर रही हूँ। फिर खड़े होते हुए कहती हैं, हम टूट चुके हैं। इस पर अस्मा खातून उनके पास आकर कहती हैं, आप अस्कलान की मजबूत खातून सुरैया हैं, टूटने का क्या फायदा? देखें आपके बाबा बिस्तर पर हैं, आपका भाई कैदी है, मजबूत बने। हम अगर जख्मी हैं तो जख्मों पर पट्टी बांधेंगे। हम अपने मातम को फतह में बदलेंगे। हम अगर तादाद में कम हैं तो भी दुश्मन से नहीं डरेंगे। आप बाहर जाएं, सिपाहियों को अपने पीछे इकट्ठा करें और दिखाएं कि हम कौन हैं। दूसरी जानिब बग्गी में सवार विक्टोरिया एक बहुत बड़े काफिले के साथ सवार अस्कलान की जानिब रवां दवा होती है, जबकि सरहद का एक गाजी उन्हें देखने के बाद अपने साथियों के पास जाकर कहता है, मलिक सलाहुद्दीन का अंदाजा दुरुस्त था। ये टेम्पलर्स की फौज है जो अस्कलान जा रही है, चलो जल्दी करो। इसके साथ ही वो कबूतर के जरिए खबर उड़ा देते हैं। कबूतर के उड़ते साथ ही सलीबी सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। दूसरी जानिब विक्टोरिया का काफिला तेजी से आगे बढ़ रहा होता है कि इसी लम्हे ब्लैकफोर्ड अपने सिपाहियों को देखता है जिन्होंने सरहद के गाजियों को घुटनों के बल बिठाया होता है। काफिला रुक जाता है। शहजादी और ब्लैकफोर्ड आगे बढ़ते हैं मगर गाजियों के चेहरों पर बिल्कुल भी कोई खौफ नहीं होता और शहजादी उनसे पूछती है, कौन हो तुम? तो उनमें से एक सिपाही कहता है, हम वो हैं जो हर जगह देखते हैं और हर पर नजर रखते हैं। तो ब्लैकफोर्ड कहता है, जासूस? क्या तुम जंगी के जासूस हो? जवाब में वो कहता है, जो जिससे डरता है वो उसी को मारता है। हम सब पर नजर रखते हैं। ये सुनकर ब्लैकफोर्ड शहजादी से पूछता है, हम इनके साथ क्या
करेंगे शहजादी? जवाब में शहजादी कहती है, आपको टेम्पलर्स के कायदे को बरकरार रखना चाहिए उस्ताद, सबके लिए रहमत। ये कहते साथ ही वो एक सिपाही को बेदर्दी के साथ शहीद कर देती है और अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, लेकिन सवाए ईसाइयों के बाकी 2 जासूसों को ब्लैक फोर्ड आगे बढ़कर मार डालता है। फिर शहजादी कहती है, यहाँ से आगे जंगी सरजमीनें खतरे से भरी हुई हैं। दूसरी जानिब अस्कलान में गैब्रियल कबूतर से कहता है, उड़ जाओ और मेरे लिए उर्फा जाओ, मेरे बाबा की कब्र पर उतरो, उनसे कहो कि उनका बेटा बड़ा हो गया है, वो उर्फा को जल्द संभाल लेगा। ये कहते साथ ही वो कबूतर को उड़ा देता है। इसी लम्हे उसका कमांडर तेजी से उसके पास आता है। उसे देखकर गैब्रियल पूछता है, क्या हुआ लियोनार्ड, क्या उस्ताद और विक्टोरिया नाकाबंदी से बाहर हैं? जवाब में लियोनार्ड कहता है, जनाब वो बाहर हैं, लेकिन हमारे पास एक ज्यादा अहम मामला है, जैसा कि आपकी तवक्को थी, चंद लोग बाकी हैं। ये सुनकर गैब्रियल मुस्कुरा देता है। और नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड अख्ताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन यानी घंटी वाला निशान पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।